पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है जिसमें जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। काउंसिल यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से लेन देन पर व्यापारियों से मर्चेंट फीस न लगाने के पक्ष में है। दरअसल सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन और रुपे डेबिट कार्ड पर मर्चेंट चार्जेस लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि छोटे बिजनेस पर मर्चेंट चार्ज नहीं लगेगा। एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने भाभी जी घर पर हैं कि राइटर मनोज संतोषी के निधन के लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया है। मनोज लंबे समय से लीवर की समस्या से जूझ रहे थे। एक्ट्रेस शिल्पा ने कहा, ये सब अस्पताल की लापरवाही से हुआ है। मनोज को बचाया जा सकता था, लेकिन डॉक्टरों और अस्पताल के सपोर्ट की कमी और लापरवाही की वजह से उनकी जान गई। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि वो वक्त आने पर मामले की डिटेल्स देंगी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां से कई करोड़ रुपए कैश मिलने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस बुलाकर विरोध करते हुए महाभियोग लाने की मांग का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही जज के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच कराने का प्रस्ताव पास किया। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर के विरोध में हाईकोर्ट के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो से जुड़े मामले पर माफ़ी मांग ली है। रैना ने महाराष्ट्र साइबर सेल को दिए गए बयान में अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, शो के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। आगे अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे। समय ने 8 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर एक एपिसोड अपलोड किया था जिसमें यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया ने पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर भद्दी बातें कही थीं। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड की तरह औरैया में भी एक पत्नी ने प्रेमी की मदद से पति की हत्या करवा दी। सहार थाना निवासी दिलीप यादव और प्रगति की शादी 5 मार्च को हुई थी। 19 मार्च को अछलदा निवासी रामजी चौधरी ने दिलीप को धोखे से बुलाया, फिर खेतों की तरफ ले जाकर मारपीट के बाद गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान 21 मार्च को मौत हो गई। प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने रामजी को 2 लाख की सुपारी दी थी। सुरक्षा प्रमुख को बर्खास्त करने के प्रयास के बाद इजरायलियों ने नेतन्याहू के यरूशलेम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आंतरिक सुरक्षा प्रमुख रोनेन बार को बर्खास्त करने के प्रयासों के बीच नेतन्याहू ने आरोप लगाया था कि इजरायली मीडिया द्वारा की गई रिपोर्टों के बाद उनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था। इसके लिए बार की एजेंसी ने पुलिस में दूर दराज के घुसपैठ की जांच में महीनों बिताए थे। मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मुंबई में आज जो दृश्य हम देख रहे हैं उसके बारे में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने किसी का नाम तक नहीं लिया। स्टूडियो में तोड़फोड़ निंदनीय है। यह ना तो महाराष्ट्र की संस्कृति है और ना ही मुंबई की। अगर देवेंद्र फडणवीस ऐसी स्थितियों को संभालने में असमर्थ हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। मौजूदा सांसदों को अब 1,24,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पहले उन्हें 1 लाख रुपये मिलते थे। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। वहीं डेली अलाउंस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। नागपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी फहीम खान, यूसुफ शेख सहित उनके साथियों के घर पर बुलडोजर एक्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संपत्ति मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जताई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब भी तलब किया है। आरोपियों की याचिका पर मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। फहीम के घर सोमवार को बुलडोजर चला था। यूसुफ के घर का अवैध निर्माण भी तोड़ा गया था। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा है कि वह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने स्टूडियो में तोड़फोड़ की आलोचना की है। एक्स पर कामरा ने लिखा, मुझे इस भीड़ से डर नहीं लगता। मैंने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी कह चुके हैं। बता दें कि कामरा ने गाने की पैरोडी बनाकर शिंदे के सियासी करियर पर कटाक्ष किया था। इसके बाद महाराष्ट्र में बवाल मच गया।